मेन वर्ब। हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है, क्लास नंबर 43 है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुरानी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, एंटोनिम, सिनोनिम, मीडियम फ्रेज, बाकी सब। इस क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको 10 बजे जूम ऐप का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप निःशुल्क रूप से इस क्लास में जुड़ सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वर्ब की क्लासेस चल रही हैं, नाउन टू नाउन खत्म हो चुका है। देखते हैं उसमें आगे कहाँ तक पहुंचे थे। एक मिनट। स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है स्क्रीन? जी भैया। हाँ तो फिर हम लोग देख लेते हैं। पीछे पीछे पीछे। पीछे भैया मेन वर्ब। हाँ, ये वाला। हेल्पिंग आई एम अ डॉक्टर, ही वाज वर्किंग हार्ड, ही हैज बीन टू लंदन। हाँ, ये हो चुका है। मेन वर्ब से हम लोग को करना था, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हम लोग देख चुके थे क्या? इससे पहले हेल्पिंग वर्ब किए थे। चलिए, मेन वर्ब से ही करना है ना, ये सब हो चुका है हम लोगों का। पोस्ट एक्शन वाले में हैव टू करके बनाते थे, जैसे आई हैव टू वर्क हार्ड, शी हैड टू लीव हर जॉब, ठीक है। आवाज तो एकदम क्लियर आ रही है, कोई बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रहा ना? मच्छर। ठीक है, आवाज ठीक है ना? जी भैया। चलिए देखिए, मेन वर्ब देखिए। मेन वर्ब वे वर्ब जो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिनके V1, V2, V3, ING, SEIS फॉर्म वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, मेन वर्ब कहलाते हैं। मेन वर्ब तो आप लोग समझ रहे हैं, मुख्य क्रिया जिसे हम कहते हैं, जैसे। और इसका क्या है, कोई भी वर्ब का मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING और SES फॉर्म, ये सारे जो है वाक्य में प्रयोग हो सकते हैं। जैसे आई नो यू, क्या मतलब हुआ इसका? आई नो यू मैं का क्या तुमको मतलब? जानता हूँ। मैं तुम्हें जानता हूं, है ना। हम्म। ये नो जो है आपका, ये जानना जो यहाँ पे क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है, यानी यही जो है आपका मेन वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म। जी भैया। और ये जो है आपका आई न्यू यू, मतलब, मैं तुम्हें जानता था। ठीक है, मैं तुम्हें जानता था। जैसे था। नो न्यू, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? नोन। नोन, ठीक है। नोन। वो पैसिव वाले में नोन का प्रयोग करेंगे ना। जी भैया। और देखिए, आई हैव नोन यू फॉर 2 years। अब ये देखिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ यूज हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? आई हैव नोन यू, मैं मैं तुम्हें तुम्हें 2 साल से जानता हूँ। 2 वर्ष से जाना करता था। मैं ना तुम्हें जो मैं दो तुम्हें वर्ष से पिछले जाना करता मैं तुम्हें पिछले पिछले 3 सालों से जानता हूँ। 4 2 सालों से साल 2 सालों से 2 साल है तो एक 4 साल कह रहे हैं, 3 साल दो कह रहे साल हैं। 2 साल आई हैव नोन मैं यू आप फॉर 2 years, मैं तुम्हें मैं दो आपको दो सालों साल से से जानता हूँ। जानता हूँ। मैं आपको 2 सालों से जानता हूँ। ये जानता हूँ। आपका परफेक्ट टेंस जो भी आता है, हैव, हैज, हैव प्रेजेंट प्लस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हाँ, परफेक्ट टेंस में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगा। प्रेजेंट ठीक है, परफेक्ट टेंस। क्लियर है? जी भैया। चलिए, तो आप तीनों फॉर्म देख लिए, और यही आपका तीनों में क्या है, नो यहाँ पे मेन वर्ब है, न्यू यहाँ पे मेन वर्ब है, और ये नोन यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। आगे देखिए, मेन वर्ब वाक्य के टेंस के अनुसार विभिन्न फॉर्म परिवर्तित। अब वाक्य में जिस टेंस का होगा उस हिसाब से वर्ब का हम फॉर्म चेंज करेंगे। जैसे आप समझिए कहाँ पे किस, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे आपका टेंस का भी एक क्या कहते हैं कि समझ जो है विकसित होगी आपको। देखिए, जैसे प्रेजेंट में कौन सा टेंस प्रयुक्त होगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म, जो भी प्रेजेंट आपका होगा, ठीक है। पास्ट में आपका सेकेंड फॉर्म यूज होगा वर्ब का, जी ठीक भैया। है। और पास्ट जी। पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म यूज होगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म यूज होगा। देखते हैं इसको कैसे कैसे, कहाँ क्या है, किस तरीके से कौन सा वर्ड बनता है। अब देखिए, जैसे कि एक वर्ड है आपका, ये प्रेजेंट वाला हुआ, ये वाला वर्ड, ठीक है। देखिएगा आप, अराइज, अराइज का मतलब क्या होता है? उठना। उठना। इसी को अगर पास्ट में हमें यूज करना पड़ेगा, ये मेन वर्ब जो अराइज है, इसको पास्ट फॉर्म में यानी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। इसका कौन सा? वर्ब का सेकंड फॉर्म अरोज हो जाएगा, ठीक है।
और पास्ट पार्टिसिपल इसका क्या हो जाएगा, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 जिसको कहते हैं वो अराइजन हो जाएगा। ठीक है, और इसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना होगा तो ING लगा देंगे, अराइजिंग हो जाएगा। और फिर S या ES फॉर्म इसका बनाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अराइजेस। क्लियर है? ये टेंस के हिसाब से आपका जहां पे जिस फॉर्म का यूज होगा उस हिसाब से आप इसको चेंज करेंगे। ठीक है, फटाफट देखिए। अवेक का मतलब क्या होता है, जागना। इसको क्या कहते हैं, अवेक, अवोक, अवेकिन। ठीक है, और अवेकिंग हो जाएगा ING वाला, और अवेक्स हो जाएगा SEIS। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, एक बार पढ़ते जा रहा हूं, आप लोग इसका मीनिंग समझते चलिए और एक बार रिवाइज करते चलिए, मेरे साथ बोलते हुए चलेंगे। बी का क्या मतलब होता है, होना। होना। पास्ट फॉर्म वाज वर। ठीक है, और थर्ड फॉर्म V3 क्या होता है, बी का, बिन। बिन। ठीक है, और फिर ING वाला फॉर्म हो जाएगा बीइंग, और इज वाज हो जाएगा आपका S या ES वाले फॉर्म में। ठीक है, आगे देखिए। बियर का मतलब जन्म देना, जन्म। तो बियर, बोर, बॉर्न। ठीक है, फिर जी। बियरिंग हो जाएगा, बियर्स हो जाएगा। और फिर एक और बियर है, आई कांट बियर यू, मैं तुम्हें सहन नहीं कर सकता। ठीक है, सहन करना। बियर, बोर और बॉर्न स्पेलिंग अलग अलग हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म तो दोनों का सेम है। थर्ड फॉर्म यहाँ देखिए, बॉर्न हो जाएगा, जन्म देने वाला बॉर्न हो जाता है, लेकिन सहने वाला जो है वो BORNE लग जाता है। ये अंतर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी और सब सेम रहेगा, बियरिंग और बियर्स। क्लियर? बिकम, बिकम का मतलब क्या है, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, बनना, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो बनना हो गया। बिकम, बिकेम, बिकम, फर्स्ट फॉर्म भी बिकम, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी बिकम। इस तरीके से आप बोल बोल के याद करेंगे, बिकम, बिकेम, बिकम, और बाकी ये तो आपको आराम से बन जाएगा। फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म जो आता है ना, ING वाला बिकमिंग और बिकम्स। समझ रहे कैसे चेंज हो रहा है? मेन आपको ये तीनों फॉर्म जो है ना, आपको ये याद रखना पड़ता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ING तो आप बना लेंगे और उसमें SEIS ऐड कर लेंगे। सर बिगिन का नए वाले बुक में थोड़ा अलग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मेन वर्ब का और रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स ऐसे दिया हुआ है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कोई मतलब है भैया, सेम ही, बिल्कुल सेम है, कोई वो बात नहीं है, मतलब ING और वो ऐसे लिख रखा है बस। क्या है, ये भी तो वही फॉर्म हुआ ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो नया बुक हो पुराना बुक हो हर जगह वही रहने वाला है। अब बस चीजों को समझ लीजिए, उसमें क्या दिया रखा है, क्या अंतर आ गया है सूरज? नए वाले बुक में क्या भैया अंतर है, जैसे, कौन बता रही थी, माही तो भैया बोल रही जैसे थी। ऊपर करिए बताता हूँ। जैसे मतलब पहले जो आपने ये करा था ना, ये पास्ट और मतलब थर्ड फॉर्म। हाँ ये जी, इसमें जैसे ये लिख रखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, हाँ, भैया इसमें यहाँ ये नहीं दे रखा, इसमें सिर्फ थर्ड फॉर्म लिख रखी है, फिर ING फॉर्म वही लिख रखी है, और ये कोई दिक्कत नहीं, SES। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये एक्स्ट्रा समझ लीजिए, चीजें वही हैं, कोई अंतर नहीं है, कहा उसको वही जाता है। ठीक है, बस आपको याद रखनी है ये सारी चीजें, और एग्जाम में काम आएगा, हमेशा काम आएगा। बिगिन का मतलब क्या होता है, आरंभ करना, तो बिगिन, बिगैन, बिगन। ठीक है, एक कौन सा है ना वो, क्या कहते हैं, इडियम फ्रेज एक क्या है, वेल बिगन इज हाफ डन, कहा जाता है ना, अगर अच्छी शुरुआत आप करते हैं इसका मतलब आधा काम आपका हो गया। वेल बिगन इज हाफ डन करके वही बिगन है बोला यहाँ पे। तो बिगिन, बिगन, बिगैन, बिगन, और फिर बिगिनिंग और बिगिंस। बिगिनिंग का स्पेलिंग देख लेंगे, BEGIN, BEGINNING। ठीक है, जी बाइट का मतलब क्या होता है, दांत से काटना। ठीक है, तो बाइट, बिट, बिटेन। भैया, ये दांत से काटना मतलब किसी चीज को काटना या? हाँ। फल खाते हैं ना आप? ठीक है, ठीक। स्नैक बाइट भी आप कह सकते हैं, जैसे सांप काटता है तो किससे, दांत से काटता है, वो जी बाइट जी। वही आया। वही मैं पूछने जा रहा था, जैसे भैया कुत्ता काट लेता है, मान लीजिए सेंटेंस आ जाता है कुत्ते ने काटा उसे, हाँ हाँ, तो भैया कुत्ते ने बाइट ही बाइट लाया। लगाएंगे। हाँ हाँ, डॉग बाइट। ठीक है, और बाइट्स हो गया। ब्लो का मतलब समझ ही रहे हैं, बहना, चलना, हवा का चलना, तो ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। ठीक है,
ब्लो ब्लू ब्लोन, और ब्लोइंग और ब्लोज हो जाएगा। बाइंड का मतलब बांधना। आप पहले जब पढ़ते थे स्कूल में तो बुक फट जाती थी तो बुक बाइंडिंग कराते थे, है ना, जी 10 20 50 लेके जो भी है वो करता था। बांधना हो गया, तो बाइंड बाउंड और बाउंड, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है, ध्यान रखेंगे, बाइंड बाउंड बाउंड। फिर बाइंडिंग, बाइंडिंग कराने जाते थे आप, यही बाइंडिंग। फिर बाइंड्स हो जाएगा SEIS वाला फॉर्म। अगला देखिए बिड। बिड का मतलब क्या होता है, आज्ञा देना। और इसी में फॉरबिड कर देते हैं, इसका मतलब मना करना, मनाही, ध्यान है ना। तो बीड, भैया बेड, बिडेन। हाँ बोलिए। बेटे, ये किस सेंस में मतलब आज्ञा देना, एक तो ऑर्डर आज्ञा देना होता है ना भैया, इसका मतलब किस किस सेंस में लगाएंगे, मतलब बोली कैसे लगाना भी मतलब कहते हैं, हम्म, बोली लगाना, जैसे IPL वगैरह का चलता है आपका, देखते होंगे ना, जी जी ऑप्शन भी उसको कहते हैं। बिडेन, बिडिंग हो जाएगा और बिड्स हो जाएगा। ब्रेक, ब्रेक का मतलब हो गया। तो देखिए सूरज जी, उसमें आपका जहां पे जो वर्ड सुटेबल हो आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। जी आप जी इसका भैया फॉर्म याद रखेंगे, उसका मतलब याद रखेंगे, जी इस हिसाब से आप उसको जी जी ब्रेक का मतलब तोड़ना, जी रिकॉर्ड ब्रेक परफॉर्मेंस, ब्रेक द आइस, तोड़ना हो गया। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रोकन, इसको आप जब ब्रोकन, बोलेंगे ना 3 बार 4 बार ऐसे बोलेंगे, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, तो आपको फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इस तरीके से याद होगा, और ब्रेकिंग और ब्रेक्स हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपका सिंपल जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, सब्जेक्ट प्लस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट ना भैया, हाँ सिंपल प्रेजेंट ना, आपको सिंपल प्रेजेंट होता है ना। कैसे, अब इसका बताइए, वह नियम तोड़ता है। वह नियम तोड़ता है, He break the rules. he breaks He the breaks rule, rules. है ना। यहाँ पे आ गया ना ही के साथ SEIS का प्रयोग आपका, तो यही वाला ब्रेक्स जी लगाना यहाँ पे, जी ठीक है। वह नियम तोड़ रहा है, he is breaking the rule, कंटिन्यूअस वाले में ING का फॉर्म रूल हो गया, ठीक है। उसने नियम तोड़ा है, थोड़ा He has broken. हाँ परफेक्ट टेंस लग जाएगा यहाँ पे, he has broken the rule, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे वह, उसने नियम तोड़ा था, he was नियम तोड़ा था, He broke the rules. he breaks, प्रेजेंट इसका है ना, सिंपल पास्ट टेंस का, हाँ तो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ये वाला, He had broken the rules. हाँ ब्रोक, he broke the rule, ब्रेक द रूल, वह नियम तोड़ता था, तो हो जाएगा he broke the rule, he broke the rule। और क्या हो जाएगा, वह अगर है परफेक्ट टेंस कब लगाएंगे, उसने नियम तोड़ा था अगर कहा जाए तो क्या हो जाएगा, he he had he He had had broken the rules. had तोड़ा था ना, had he had broken the rule, ठीक है, जी ठीक है। तो इस हिसाब से आपको सबका यूज पता चल गया कहाँ पे क्या, इसीलिए आपको ये चीज ध्यान रखना है, समझ रहे हैं, कब एस का ES का प्रयोग भी हुआ, ING का भी प्रयोग हुआ, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लग गया। ये जो थर्ड फॉर्म लगेगा आपको देख रहे हैं ना, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लग जाता है। अगला देखिए, चूज का मतलब होता है चुनना, है ना, चूज, चोज, चोजन, ठीक है। थर्ड फॉर्म चूजिंग हो जाएगा और चूजेस हो जाएगा, SEIS वाला। क्लिंग, क्लिंग मतलब चिपटना, ये क्या होता है चिपटना, क्लिंग, भैया चिपटना मतलब लाइक गले लगना, मतलब हमारे इधर बोला जाता है पश्चिम में, क्लिंग, क्लंग, क्लंग, क्लिंगिंग और क्लिंग्स हो जाएगा। कम का मतलब तो पता ही है, आना, कम, केम, कम, कम, ठीक है, कमिंग, कम्स। आगे है डिग का मतलब खोदना, डिग, डग, डग, ठीक है, डिगिंग और डिग्स हो जाएगा। आगे डू का मतलब होता है करना, है ना, डू, डिड, डन, ध्यान रखेंगे डू का पास्ट फॉर्म डिड, तो डू, डिड, डन। फिर डूइंग और डज हो जाएगा,
आगे है ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब खींचना या बनाना, इस तरीके से। बनाना और रीड तो ड्रॉ, ड्रू, खींचना ही होगा। हाँ, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। ड्रॉन, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। और फिर ड्राइंग हो जाएगा इसी का आईएनजी फॉर्म, और ड्रॉज हो जाएगा आपका एस या ईएस वाला फॉर्म। ठीक है, और लोग बाद में आए हैं क्या? कौन आया? डीके जी ने, हाँ जी, बाद में आएंगे कुमार तुषार जी। ठीक है, आगे हो गया आपका ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब पता ही है, पीना। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रंक, और इसी से एक वर्ड बन जाता है ड्रंकन, पिया हुआ। पियक्कड़, ठीक है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रंक, ठीक है, ड्रिंकिंग हो जाएगा इसी का आईएनजी फॉर्म, और ड्रिंक्स मतलब ये एस या ईएस वाला फॉर्म हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं कहते हैं। जी भैया। चलिए, ड्राइव। ड्राइव का मतलब चलाना। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवेन। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवेन। ठीक है, और ड्राइविंग और ड्राइव्स हो जाएगा। वह कार चलाता है, क्या होगा इसका? वह कार चलाता है, द कार, ये ड्राइव्स अ कार। वह कार चलाती है, सी ड्राइव द कार, सी ड्राइव्स अ कार। ठीक है, चलिए। ईट का खाना मतलब होता है ईट, एट, ईटेन। ठीक है, जो लोग भी नए होंगे उसको 2-4 बार 5 बार बोल के याद करेंगे। ऐसे ही आपको याद करना है। बाकी आईएनजी और ये वाला छोड़ भी देंगे चलेगा, सीधा आपको ऐसे बोलना है, ईट, एट, ईटेन, ईट, एट, ईटेन, है ना? ईट, एट, ईटेन, ईट, एट, ईटेन। ऐसे 4 बार 5 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। स्पेलिंग एक बार देख लेंगे, ईट, एट, ईटेन। ठीक है, ईटिंग और इट्स हो जाएगा। आगे फॉल। फॉल का मतलब गिरना, गिरना, है ना? गिरना, फॉल, फेल, फैल, फैलन, फॉल, फेल, फॉलेन, फॉलन, फॉल, फेल, फॉलेन। फेल, फॉलिंग हो जाएगा और फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फाइंड। फाइंड का मतलब पाना। फाइंड, फाउंड, फाउंड। ठीक है, भैया किसी वस्तु को पाना ना ये। जैसे मैंने एक जादुई छड़ी पाई। जी, I found a magic stick. आई फाउंड अ मैजिकल स्टिक। स्टिल, Magical stick. ठीक है, फाइंडिंग हो जाएगा और फाइंड्स हो जाएगा। उसके बाद फ्लाई। फ्लाई का मतलब उड़ना। Fly, fly. ठीक है, फ्लाई का मतलब उड़ना हो गया। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। Yeah. ठीक है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फ्लोन, अगर कहा जाए हवाई जहाज हवा में उड़ गया। द एरोप्लेन उड़ गया, फ्लो